कारगिल युद्ध एशिया के इतिहास के लिहाज से रणनीतिक संतुलन बनाने वाली लड़ाई थी। कारगिल युद्ध के कई नतीजे निकले और एक नतीजा ये था कि इजराइल भारत का एक अटूट दोस्त बन गया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पूरी तरह से कारगिल युद्ध को जीत लिया था और ऑपरेशन विजय कामयाब हुआ था। आज कारगिल युद्ध में विजय दिवस के मौके पर पूरा देश अपने बहादुर बेटों के बलिदान को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच मई 1999 में शुरू हुआ कारगिल युद्ध 3 महीने की लंबी लड़ाई के बाद 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय के साथ सफल हुआ था। जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों को भारतीय सेना ने खदेड़ दिया और रणनीतिक ठिकानों पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन कारगिल युद्ध के दौर में जब अमेरिका पाकिस्तान का पक्का दोस्त हुआ करता था, उस वक्त भारत को एक अदद मददगार की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति कुछ दोस्त थे जो भारत के साथ खुलकर खड़े हुए, जिनमें सबसे आगे इजराइल का नाम आता है। अमेरिका, जो कारगिल युद्ध से पहले तक पाकिस्तान के पाले में खड़ा रहता था, उसने पहली बार अपनी दक्षिण एशिया को लेकर रणनीति बदल दी और पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। भारत के रौद्र रूप के सामने पाकिस्तान डर गया था और इस बात को कौन भूल सकता है जब नवाज शरीफ भागते हुए वाशिंगटन पहुंचे थे और अमेरिका के सामने भारत से बचाने की गुहार भी लगाई थी। कारगिल युद्ध के दौरान भारत को एक दोस्त और सहयोगी की सख्त जरूरत थी। उस वक्त भारत ने इजराइल की मदद मांगी थी, जो इस तरह की लड़ाई में माहिर था। इजराइल अच्छे से जानता था कि आतंकवादियों को कैसे खदेड़ा जाता है, उन्हें कैसे खत्म किया जाता है। भारत को उस वक्त ऐसे हथियारों की भी जरूरत थी जो पाकिस्तानी आतंकवादियों और उनके सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला करे। सैन्य एक्सपर्ट निकोलस वेवरेल ने अपनी किताब द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी ऑफ में लिखा है कि भारत को अपने लड़ाकू विमान और निगरानी ड्रोनों के लिए लेजर गाइडेड मिसाइलें इजराइल से ही मिली थीं। तो चलिए आपको बता दें कि आखिर लेजर गाइडेड मिसाइलें क्या होती हैं। इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम और मिसाइलें दी थी। भारत ने इजरायली बमों और मिसाइलों को मिराज 2000 लड़ाकू विमान में लगाकर कारगिल की चोटियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सैनिकों को और आतंकवादी ठिकानों को सटीक हमला किए थे। इस लड़ाई में ड्रोन का भी काफी ज्यादा योगदान रहा था। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को सर्विलांस ड्रोन दिए थे, जिनसे भारत ने दुश्मनों की सटीक जानकारी, उनके सटीक लोकेशन और उनके हर मूवमेंट को देखना शुरू कर दिया था। इससे भारतीय सैनिकों के लिए दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने में काफी मदद मिली। भारत ने पहली बार कारगिल युद्ध से ही ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजराइल ने भारी मात्रा में भारत को गोला बारूद और मोर्टार सप्लाई किए थे। कहा जाता है कि उस वक्त भारत का स्टॉक खत्म होने वाला था और ऐसे में इजराइल भारत के साथ पूरी सख्ती से खड़ा रहा था। सबसे खास बात यह है कि इजराइल ने भारत को उस वक्त मदद की थी जब दोनों देशों के रणनीतिक संबंध भी नहीं बने थे और भारत की राजनीति का एक तबका इजराइल विरोधी भी था। लेकिन इजराइल ने भारत की जो मदद की थी वो कारगिल युद्ध में गेम चेंजर बन गया था। आज भी भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इजराइल विरोधी है, लेकिन ऐसे लोगों को इजराइल का एहसान मानना चाहिए। कारगिल युद्ध को भारत अमेरिका पाकिस्तान संबंध के लिए एक अहम मोड़ भी माना जाता है। कारगिल युद्ध से पहले तक अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ दिखता था, लेकिन साल 1999 जब पहली बार अमेरिका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव दिखा, अमेरिका ने कारगिल युद्ध के समय दक्षिण एशिया में रणनीतिक बैलेंस बनाने की रणनीति पर काम किया। फिर भी कारगिल युद्ध के दौरान पहली बार अमेरिका ने साफ शब्दों में भारत का समर्थन किया था और पाकिस्तान की घुसपैठ को आक्रामकता बताया था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपने सैनिकों को तत्काल कारगिल से बुलाने के लिए कहा था। उस दौरान भारत को वैश्विक समर्थन भी मिला था और कई देशों ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की थी। इसके अलावा पहली बार अमेरिका की खुफिया एजेंसी यानी CIA ने अमेरिका के रणनीतिकारों को बताया था कि कारगिल में पाकिस्तान के सैनिकों ने घुसपैठ की है, न कि आतंकवादियों ने, जिससे पाकिस्तान जो कारगिल में आतंकवादियों के हमलों की नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहा था, वह ध्वस्त हो गया था। लेकिन इस दौरान अमेरिका ने भारत को GPS टेक्नोलॉजी देने से मना भी कर दिया था। ये अमेरिका का बहुत बड़ा धोखा था। भारत पाकिस्तान के सैनिकों की सटीक लोकेशन जानने के लिए अमेरिका से GPS चाहता था, लेकिन अमेरिका के इनकार से भारत ने भविष्य के लिए सबक सीखा और अपने सर्विलांस सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसका फायदा हमें मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है। कहा जाता है कि कारगिल युद्ध ने दक्षिण एशिया के संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बाद से ही अमेरिका का पाकिस्तान से भरोसा टूटना शुरू हुआ था। कारगिल संघर्ष के बाद अमेरिका ने भारत से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया और बाद में बिल क्लिंटन ने दिल्ली का दौरा भी किया था।